अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवालात लेकर आई हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये बहुत ही अहम सवालात हैं इसमें दिए गए, जो ना सिर्फ आपके CBSE एग्ज़ाम में, 11 12th के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में, बल्कि आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि उर्दू से मुतालिक है उन सब में काम आएंगे। तो सभी सवालात को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और हो सके तो जवाब देने की कोशिश भी करना। तो बागो बहार का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नॉवेल, ड्रामा, दास्तान। तो इसका सही आंसर है दास्तान। चलिए, तो अब इस दास्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो दास्तान है ये उर्दू की बहुत अहम दास्तान है, क्योंकि इसमें साफ़ सुथरी ज़बान का, सलीस ज़बान का इस्तेमाल हुआ है। मीर अमन जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, तो इन्होंने ज़्यादातर दिल्ली की साफ़ ज़बान का इस्तेमाल किया है। और ये किस मकसद से लिखा गया है दास्तान? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू के उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज़ तलबा को उर्दू सिखाने के लिए जो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया है। यानी कि जो बागो बहार दास्तान है वो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, और किस गरज से किया गया? अंग्रेज़ तलबा को उर्दू सिखाने के लिए। तो यहाँ कई सवालात बन गए। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी दास्तान लिखी गई, तो आप बता सकते हो कि बागो बहार लिखी गई। इसके अलावा किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किस नाम से हुआ, तो आप तब भी बता सकते हो कि बागो बहार के नाम से हुआ है। अब मैं ये बता दूं आपको कि ये कब लिखी गई, बागो बहार कब लिखी गई। तो 1802 ईस्वी में लिखी गई है और 1804 ईस्वी में शाये हुई है। यानी ये जो तर्जुमे का काम हुआ था ये 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था और 1804 ईस्वी में इसे पब्लिश किया गया, शाया किया गया। चलिए, तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। जो कि मैंने आपको पहले ही सवाल में आपको बता दिया था कि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, और यही दिल्ली की ज़बान उनके दास्तान बागो बहार में शामिल है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? दिल्ली के। इसका सही आंसर दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शन है अरबी, फ़ारसी, ईरानी। तो इसका सही आंसर है अरबी। अब तज़किरा वर्ड क्या है? तज़किरा का मतलब होता है ज़िक्र करना। तो जब भी अदब में किस तरह से इसका इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी किसी शायर के बारे में लिखा जाता है, उनका ज़िक्र किया जाता है, तो उसे हम तज़किरा कहते हैं। मीर अमन की वफ़ात कब हुई? आपके ऑप्शन है 1810, 1830, 1837। जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1802 में बागो बहार लिखी गई, 1804 में पब्लिश हुई, और बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन। तो इसका मतलब इनकी वफ़ात 1800 के लगभग हुई है, ये आप जहन में समझ लो। लेकिन जो कि आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1810, 1830, 1837, तो इसका सही आंसर होगा 1837। ध्यान रखना बच्चों, 1837 इसका सही आंसर है। अब ये पैदा कब हुए? तो ये 1750 ईस्वी में पैदा हुए। 1750 ईस्वी में पैदा हुए, 1837 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। ध्यान रखना, इंतकाल कब हुआ? 1837 ईस्वी में। किस अदीब ने फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत की है? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, एहतिशाम हुसैन, मीर अमन। तो आपके जहन में, यानी पहले सवाल में ही मैंने आप कितने सवालात के जवाब दे दिए कि आप फ़ौरन समझ गए हो कि किस अदीब ने मुलाजमत की है, तो वो है मीर अमन।
अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुई और वहीं बागो बहार जो है किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा हुआ था और इसे करने वाले मीर अमन थे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि चार दरवेश का तर्जुमा किस नाम से हुआ है? तो आप फौरन बता सकते हो कि बागो बहार के नाम से किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा हुआ है। एक और चीज़ खास है इसमें कि बागो बहार में कितने किस्सों का बयान है? क्या चार कहानियों का बयान है? चार दुर्वेश का तर्जुमा है तो इसका मतलब चार कहानियों का बयान है? नहीं, इसमें 5 कहानियाँ लिखी गई हैं, यानी इसमें 5 किस्से हैं। चार दुर्वेशों के किस्से हैं और 5वां किस्सा जो है वो ख्वाजा सरप्रस्त का है। एक और क्वेश्चन है हमारा, निकातुश्शोरा की सने तसनीफ क्या है? अब निकातुश्शोरा क्या है? निकातुश्शोरा उर्दू का तज़किरा है। ये समझ लो तज़किरे की पहले का, हम इसे बाकायदा उर्दू का तज़किरा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें फ़ारसी ज़बान भी है। इसे हम तज़किरा तो कह सकते हैं लेकिन बाकायदा उर्दू का तज़किरा नहीं कह सकते। और ये तज़किरा किसका लिखा गया है? तो मीर तकी मीर का है। निकातुश्शोरा मीर तकी मीर का तज़किरा है। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका कि निकातुश्शोरा की सने तसनीफ़ क्या है? तो ऑप्शन है 1752, 1852, 1858। तो इसका सही आंसर है 1752। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदबी तारीख का नक्श अव्वल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आब हयात, गुलशन हिंद, निकातुश्शोरा। तो इसका सही आंसर है आब हयात। बच्चों मैं बता दूं ये जो तीनों नाम दिए गए हैं, आब हयात, गुलशन हिंद, निकातुश्शोरा, ये तीनों ही तज़किरे हैं। ये तीनों ही तज़किरे हैं। और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा गुलशन हिंद है और आब हयात के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात के मुसन्निफ़ हैं जिसे अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल कहा जाता है। और गुलशन हिंद किसकी है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। अगर आपसे सवाल ये बन जाए कि मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है तो आप बता सकते हो गुलशन हिंद है। और ये कब लिखा गया? ये 1801 ईस्वी में लिखा गया है। निकातुश्शोरा किसका तज़किरा है? निकातुश्शोरा मीर तकी मीर का है। और ये कब लिखा गया? ये 1752 ईस्वी में लिखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको तकरीबन 4-5 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक और ख़ास बात है कि उर्दू ज़बान में यहाँ लिखा जाने वाला पहला तज़किरा यानी बाकायदा तज़किरा जिसे हम कहेंगे उसे हम गुलशन हिंद भी कह सकते हैं, जो कि 1801 ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन इससे पहले भी मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में निकातुश्शोरा के नाम से तज़किरा लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शराब शौक सी सरशार है हम, ये मिसरा किस शायर की गज़ल से लिया गया है? इसके ऑप्शन है वली दकनी, मीर तकी मीर, आतिश। तो इसका सही आंसर है वली दकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मज़ामीन पितरस में कितने मज़ामीन शामिल हैं? बहुत अच्छे सवाल आते हैं, अक्सर आ जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है 10, 11, 13। तो इसका सही आंसर है 11। लुग़त में तंज़ के मायने क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। खुशी, तंज़, बदला, जैसे कि नाम से ही लुग़त में तंज़ के मायने क्या होंगे? तो तंज़ के मायने होते हैं ताना देना या फिर तंज़ करना। यहाँ हम इस ऑप्शन को सही भी कर सकते हैं, तंज़ यानी ताना। तो इसके सही आंसर है ताना।
सैयद अहमद शाह बुखारी का कलमी नाम क्या है? बुखारी, अहमद शाह बुखारी, पितरस बुखारी। तो इनका कलमी नाम है पितरस बुखारी। नेक्स्ट सवाल है, मुग़ल बादशाहों का जिक्र किस सबक में किया गया है? मिर्ज़ा मज़हर जान जाना, शहनशाह अकबर, साक़ीनामा। तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ा मज़हर जान जाना। आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन है 4, 7, 5। तो इसका सही आंसर है 5। आब हयात आपको पता ही है, आब हयात क्या है? तज़किरा है। आब हयात क्या है? अदबी तारीख़ का नक्शा अव्वल है। और आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये बहुत ही अहम किताब है, एक पूरी किताब है जिसमें कई शायरों का ज़िक्र है। यानी शुरुआत से लेकर अमीर खुसरो से लेकर अब तक कुली कुतुब शाह से लेकर मतलब जितने भी दौर के शायर गुजरे हैं उन सब का ज़िक्र आपको मिलता है। मीर तकी मीर का ज़िक्र मिलता है, गालिब का मिलता है, मोमिन का मिलता है। यानी जितने भी उर्दू के शायर हैं उनको अलग अलग दौर में बांटा गया है और तकरीबन 5 अदवार में तकसीम किया है। और अलग अलग दौर में, अलग अलग सदी में जितने भी शायर रहे गुजरे हैं उन सब का ज़िक्र इस किताब में मिलता है। इसलिए ये उर्दू की बहुत अहम किताब है। बाग़ बहार में कितने हिस्सों का बयान किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। बाग़ बहार में कितने हिस्सों का बयान किया गया है? कितने हिस्सों का बयान किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 4, 5, 9। तो इसका सही आंसर है, आपको पता ही होगा इसका सही आंसर क्या है? 5। तो 4 तो दुर्वेशों का किस्सा है और 5वां किसका है? ख्वाजा सरप्रस्त का। आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ख्वाजा सरप्रस्त का किस्सा किस में बयान किया गया है तो आप बता सकते हो बाग़ बहार में बयान किया गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करना मत भूलना और शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।